को पूरा अच्छे से विजुलाइज़ करेंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या-क्या आएँगे, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गणेश शुक्ला, आप देख रहे हैं एमजी गाइड। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिकल कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर के जो टॉपिक है उसके पेपर्स के बारे में कि कैसे पेपर आएँगे, नोट्स के बारे में मैं आपको विजुलाइज़ करके दिखाऊँगा कि कौन-कौन से टॉपिक किस उसके क्या-क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आसान लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट यूनिट की हम बात करेंगे तो कंप्यूटर बेसिक्स से स्टार्ट होता है। तो सबसे आसान बात में अगर हम समझें तो कंप्यूटर जो है वो टोटल अभी तक 5 जनरेशंस के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा, जो कि पहले जनरेशन से लेकर 5वें जनरेशन में कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब में डिपेंड करता था। सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो 1840 में बना था। और जो कंप्यूटर जो था वो वैक्यूम ट्यूब के ज़रिए वर्किंग फेस में रहता था। जो दूसरा जनरेशन सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर आया वो ट्रांजिस्टर के फॉर्म में यूज़ होता था, और जो थर्ड जनरेशन था वो उसमें आईसी यूज़ होती थी कंप्यूटर को वर्किंग कराने के लिए। अगर हम चौथे जनरेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जो कि अभी हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर देखते हैं। और पाँचवें की अगर हम बात करें तो एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर है, जो खुद से थिंकिंग कर सकता है। जैसे कि आप फ़ोन देख सकते हो, चैट जीपीटी देख सकते हो, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर देख सकते हो। अब दूसरी टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें बाइनरी नंबर्स के बारे में बताया कि जो कंप्यूटर है वो किस नंबर्स पे फंक्शन करता है, क्या उसकी बेसिक फंक्शन फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो हम आपके सामने, अगर हमने थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको इतना नॉलेज होगा कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर के ऊपर ही फंक्शन करता है। अगर हम सही तरीके से देखें तो बाइनरी नंबर जो होता है वो 2 होते हैं, 0 और 1। उसके बाद बाइनरी नंबर में अलग-अलग टाइप के नंबर्स आते हैं। अगर हम ध्यान से अगर देखें तो बाइनरी नंबर जो है वो ऑक्टाडेसिमल की बात करते हैं, ऑक्टाडेसिमल नंबर आते हैं, ठीक है? डेसिमल नंबर आते हैं। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि आप बाइनरी नंबर से ऑक्टा नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो या डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप जो बाइनरी है तो 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है? जैसे एग्जांपल दैट के 25 है, 25 को अगर आपको डिवाइड करना है तो 25 डिवाइड बाई 2 करोगे, 24 रिमाइंडर 1 आया तो 1 लिख दोगे। जो रिमाइंडर आएगा वही बाइनरी में लिखा जाएगा। अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो बाइनरी में 0 नंबर लिखोगे। तो 0 1 जो बाइनरी नंबर नोट होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही नोट होता है। आगे हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लो चार्ट दरअसल होता क्या है कि फंक्शन की, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ आप इनपुट पुट करते हो तो फ्लो चार्ट कैसे वर्किंग करता है। तो ओवल जो होता है वो एक तरह का चार्ट है जो स्टार्ट कराता है। उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो गई। जैसे आपने कोई इनपुट दिया, मान लीजिए फ्रॉम लिखा, तो फ्रॉम जो लिखा तो वो सबसे पहले आपने कोई बटन दबाया तो स्टार्ट हुई चीज़ें, तो वो ओवल में आती है। फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनती है, उसमें हम उसको हम प्रोसेस के फॉर्म में लिखते हैं। फिर डायमंड में लिखते हैं, उसमें डिसीजन होता है। अगर आपकी वैलिड है, अगर कोई चीज़ आपने लिखा है यस नो, अगर वैलिड है तो यस प्रोसेस कर यस पे चला जाएगा। अगर वैलिड नहीं है तो डायरेक्टली नो कट जाएगा या फिर बैक हो जाएगा। जैसा कि आपके फॉर्म में कभी होता है ना चूज़ करने के लिए कि आप 1 नंबर चूज़, जैसे किसी को कॉल लगाते हो आप कस्टमर केयर, तो बोलता है 1 नंबर 2 नंबर, आपने कोई नंबर 9 चूज़ कर दिया है, 8 चूज़ कर दिया, तो कहता है कि नहीं आपने गलत चूज़ किया है। तो फंक्शनिंग कहता है कि क्या प्रोसेस, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं, दिखते नहीं है पर ये प्रोसेसिंग में आते हैं। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा कि दरअसल प्रोग्रामिंग में हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जो स्टैटिकल में, ऐसे समझ जाइए आपके, अगर आपको कोडर बनना है, स्टैटिक्स में अगर स्टैटिस्टिशियन बनना है तो आर प्रोग्रामिंग आपके लिए एक पौधे के समान है कि सारी जितने भी फॉर्मेशन है वो आर प्रोग्रामिंग के आस-पास ही होती हैं। ये प्रोग्रामिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप क्रोम पर जाकर आप देख सकते हो, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आर प्रोग्रामिंग में एक स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है जो डाटा स्ट्रक्चर को वेक्टर और मैट्रिक्स, डाटा फ्रेम और लिस्ट, ये चारों चीज़ में डिराइव करता है कि वेक्टर फॉर्म में होगा कि एक ही तरह का डाटा है तो इसमें शिफ्ट करेगा, उसमें शिफ्ट, मतलब वो विजुअलाइज कैटेगराइज कर देता है अलग अलग डाटा को पहचान कर, ठीक है, जिसमें आप मीन निकाल सकते हैं, मीडियन, मोड, सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसा कि हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो प्लस किए तो सब प्लस प्लस एक साथ हो गया, मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई हो गया, तो वैसा जस्ट लाइक वैसा वर्किंग करता है। अगर हम
एग्ज़ाम में पूछे क्या आएगा तो इसमें कोडिंग आ जाती है या फिर आउटपुट पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने मान लो 10, 20, 30 लिया, इसका मीन पूछ लेगा कि मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये उसकी आउटपुट पूछ सकता है। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो डाटा हैंडलिंग, थर्ड यूनिट जो है वो डाटा हैंडलिंग की बात करता है, जिसमें हम बात करते हैं कि डाटा कैसे लेते हैं, कैसे हम डाटा को एंटर करते हैं या फिर कैसे हम डाटा को लिखते हैं किसी भी फंक्शनिंग में। ओके, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो कीबोर्ड, एक्सेल और सीएसवी फाइल से हम डायरेक्टली कीबोर्ड से पुट कर सकते हैं या फिर एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या सीएसवी फाइल से किसी फाइल टू किसी फाइल के थ्रू मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना। आर्म में अगर हम बात करें तो रीड, और इसमें अगर हम कोडिंग बात करें तो न्यू वेरिएबल बनाना सिखाया जा सकता है कि न्यू वेरिएबल, अगर आपको एक फाइल बनाना है, न्यू वेरिएबल बनाना है, ठीक है, जिसमें होता है डाटा, सबसे पहला चीज़ डाटा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, प्रोफाइलिंग होता है, दूसरा होता है रिमूव डुप्लीकेट्स, बहुत सारे डुप्लीकेट्स नंबर अगर आ जाते हैं तो उसको रिमूव करके एक साथ ऐड कर देता है, तीसरा फिक्स स्टैटिस्टिकल एरर आता है कि जो बहुत छोटे छोटे एरर्स होते हैं उसको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है या फाइंड आउट कर लेता है प्रोग्रामिंग। डाटा ट्रांसमिशन की बात होती है, फिर वो डाटा को ट्रांसमिट करता है जैसा आप चाहते हो। फिर फिल्टर अनवांटेड आउट लेयर्स की बात करता है, जो अनवांटेड आउट लेयर्स है, जो जिसको आपको काट के हटाना है, जो थोड़ी बेकार डाटा है कि हाँ ये चलो इसको हटा दो, आपको अच्छा दिखाना है, खराब अच्छा दिखाना, या आपको मीडियन निकाल के दिखाना है तो वो दिखाता है। फिर हैंडल मिसिंग डाटा, जो थोड़ी डाटा मिसिंग हो जाती है कि आपके आउटपुट आपको ये देना है और जो डाटा मिसिंग हो जाती है, होता है ना कि एरर आ जाता है थोड़ा मोड़ा, उसको हैंडल करने का काम रहता है। फिर डाटा विजुअलाइजेशन, आपको डाटा फुल एक फ्लो चार्ट में आपको डाटा दिखा देता है कि कैसे विजुअलाइजेशन होता है। टोटल 7 स्टेप में डाटा क्लीनिंग प्रोसेस होती है। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे यूनिट 4 में, तो यहाँ पे ग्राफ्स और टी टेस्ट की बात हो रही है, जिसमें आपको ग्राफ्स बनाना सिखाया जाएगा कि कैसे कंप्यूटर पे आपको ग्राफ्स बनाए जाते हैं और कैसे टी टेस्टिंग होती है, उसको कैसे आप टी टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, तो डाटा विज़न अगर हम चौथे यूनिट की बात कर रहे थे, जिसमें आपको हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, ठीक है, जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी होती है और बिन होते हैं। बिन जो होता है वो नीचे नीचे आप जैसे दो लाइनें एक्स वाई एक्सिस, दो एक्सिस हो गई, तो एक्स एक्सिस पे बिन लिखोगे और फ्रीक्वेंसी जो होती है वाई एक्सिस पे लिखी जाती है। और टी टेस्टिंग की अगर बात करें तो इसमें कर्व बेसिस आपके डाटाज देखने को मिलते हैं। स्कैटर प्लॉट या रिलेशन बताते हैं हम हिस्टोग्राम में। टी टेस्टिंग में हम मीन कंपेयर करने वाले प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं, जैसे कि पी वैल्यू 0.5 रिजेक्ट एच नॉट यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो ये रूल याद रख लो कि पी वैल्यू जो है वो 0.05 से छोटी होती है और रिजेक्टेड एच नॉट होता है, ठीक है, अगर अब बड़ी हो गई तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम 5वें यूनिट की अगर बात करें तो एनोवा और कोरिलेशन के बारे में बताया जाएगा। एनोवा आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, एनोवा के बारे में छोटी मोटी चीज़ें। एनोवा जो होता है वो एनालाइज ऑफ वेरिएंस होता है, जो कि 2 टर्म में डिवाइड हो जाता है। एक वन वे अनोवा होता है, एक फैक्टोरियल अनोवा होता है। अगर वन वे अनोवा की अगर बात करेंगे तो 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और अगर फैक्टोरियल अनोवा की बात करेंगे तो मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे फैक्टोरियल अनोवा कहते हैं, और वन वे अनोवा में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो वन वे अनोवा होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आगे चलकर, बिटवीन सब्जेक्ट और रिपीटेड मेजरमेंट्स विथ इन सब्जेक्ट की बात 2 टर्म में डिवाइड होता है, जो कि बिटवीन सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट पार्टिसिपेशन और रिपीटेड मेजर विथ इन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सेम पार्टिसिपेशन की बात होती है। अगर हम मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे तो 4 वे, इसमें टोटल 3 टर्म में डिवाइड जाता है, 2 वे, 3 वे और 4 वे, जैसे कि 2, 3, 4 वे के टर्म में डिवाइड हो जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो स्कैटर प्लॉट की अगर हम बात करेंगे, जिसमें डॉट 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 या छोटे-छोटे जैसे आपने देखे होंगे, अगर आपको याद होगा तो कभी आप ऐड में या फिर कहीं पे देखे होंगे, जो मार्केटिंग होती है उसमें स्कैटर प्लॉटिंग की यूज़ की जाती है। छोटे-छोटे आपको ग्राफ्स देखने को मिल जाते हैं, छोटी-छोटी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, उसे स्कैटर्स बोलते हैं। अगर मीन व्हाइटनिंग यू टेस्ट की अगर बात करें तो ये मीडियन दर्शाता है और कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एनोवा 3 या उससे ज़्यादा मीन निकाल सकता है एक साथ। कोरिलेशन अगर करें तो रिलेशनशिप बताता है, और रिग्रेशन की बात करें तो प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एनोवा। सिंपल सी अगर बात है, एग्जाम्पल अगर हाइट बढ़े तो वेट भी बढ़ता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन यही है कि ऐसा समझो कि जैसे मान लीजिए किसी की हाइट है तो वेट अपने आप उसका ज़्यादा होगा, किसी की हाइट कम है तो वेट
ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, अगर हम यूनिट 6 की अगर बात करें 6 to 8, इसमें SPSS की बात की गई है, जिसमें आपको SPSS क्या होता है इसके बारे में बताया गया। बिना कोडिंग का सॉफ्टवेयर, SPSS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना कोडिंग का सॉफ्टवेयर है। वन सिंपल स्टैटिकल ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे जिसको हम यूज़ करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट पे यूज़ हम बिना बना सकते। जब आपका आर प्रोग्रामिंग नहीं आया था उसके पहले SPSS यूज़ होता था आपको स्टैटिकल प्रोग्रामिंग कोडिंग के लिए। ठीक है, स्टेप 1 इसमें डाटा आप लिखते हो, फिर एनालाइज करते हो, फिर रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने डाटा लिखा, उसको एनालाइज किया, उसके बेसिस पर रिजल्ट आपने बना दिया। सेम टेस्टिंग जो होता है इसमें टी टेस्टिंग और एनोवा और कोरिलेशन यूज़ किया जाता है अगर हम इसकी बात करें तो। ठीक है, प्रैक्टिकल में यही हो जाता है, जैसे कि अगर आप कोई डाटा यूज़ कर रहे हो या प्रैक्टिकल आपको बनाना है तो प्रैक्टिकल में आप SPSS ही यूज़ करते हो। बाकी आपका आर प्रोग्रामिंग जो है वो थ्योरेटिकल में यूज़ होता है कि आर प्रोग्रामिंग में आपने कोई चीज़ डाला ऑटोमेटिकली यूज़ जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल में करना है तो आप घर टू घर जाते हो, एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उसको टाइप करते हो, फिर बनाते हो और फिर आपको सिंपल प्रोग्रामिंग में दिखाते हो, जस्ट लाइक दिस थिंग। मैं आपको फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी, ये सिंपल टेस्टिंग है। ऐसे आप एक-एक टॉपिक जो है वो ऐड करते हो। अगर फाइनल रिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो आपको आर कोडिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है। SSPS ईज़ी एनालाइज़ कैसे करते हैं वो चीज़ देखना है। टी टेस्टिंग 2 मीन का आपको निकालने आना चाहिए और उसके बारे में अच्छे से आप रीड कर लो। एनोवा 3 मीन, एनोवा के बारे में आप अच्छे से जानो कि एनोवा क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग, उसका डेफिनेशन सब कुछ अच्छे से जानो। पी वैल्यू जो कि 0.05 से छोटा हो, रिजेक्ट के बराबर हो, बस इतना पढ़ लो, पेपर अच्छे से आपका 60 to 70 नंबर आसानी से आ जाएगा। अगर ये वीडियो फुल हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नोट्स। मैं तुम्हें PDF प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर हैंड रिटन PDF, जिसमें आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। आप उसको पढ़ के जाओ और उसको अगर चाहो तो अपने पढ़ाई में, स्टडी में यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए या फिर कोई भी विजुअलाइजेशन डाटा क्रिएट करने के लिए स्टैटिकल वे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो।